अगर पुलिस वास्तव में उस समय कार्रवाई की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेखपाल, कानूनगो तमाम लोग आते थे, जब शिकायत करते थे कि मेरी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है तो उल्टे ही इनके ही कहते थे कि तुम्हारा घर पहले गिर जाएगा। सोचिए, ये न्याय की प्रक्रिया है। ऐसे लोग जो इस मामले में शामिल रहे होंगे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, राजस्व विभाग के अधिकारी हों, जो भी इस वीडियो को देखे होंगे कि किस तरीके से अनुराग यादव का गला काट दिया गया, तो वो अपने आप को कभी क्या माफ़ कर पाएंगे अपने पूरे जीवन में। जब भी किसी के घर जाते होंगे तो एक बार उनके सामने ये दृश्य ज़रूर आता होगा कि मेरे गलत फैसले, मेरे गलत कलम चलाने की वजह से एक बच्चे की गर्दन कट गई। क्या वो रात को सोते होंगे तो एक बार ज़रूर उनको याद आता होगा कि मेरे गलत कामों की वजह से एक बाप का बेटा और बहनों का भाई नहीं रहा। क्या ऐसा कुछ उनके दिमाग में कभी आता होगा? अगर आता होगा तो साहब एक बार ज़रूर देखिएगा, एक बार जा कर के फिर से एक बार वीडियो देख करके सोचिएगा कि आपने जो किया है वो गलत किया है कि सही किया है। मेरी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के कवरी दूनपुर गाँव में है। बता दें कि अनुराग हत्याकांड मामले में आज एक बार फिर से हम लोग खबर के लिए आए थे। बता दें कि ये घर जो है अनुराग यादव का है। इसी ज़मीन के लिए मुकदमाबाजी जो है लालता यादव के द्वारा किया गया। ऐसे बता दें कि अनुराग यादव के पिता ने बताया कि जब मेरी उम्र जो है 14 से 15 साल थी, तभी से लालता यादव के द्वारा मुकदमे पे मुकदमा किया जा रहा है और ज़मीन को हड़पने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग ये सोचते थे कि जाने दीजिए, थोड़ा सा मुकदमा इस पर किया जा रहा है, इसको छोड़ दिया जाए, तो ऐसे छोड़ने के बाद दोबारा जिस पे वो रहते थे फिर उस पर मुकदमा कर दिया जाता था। तो ऐसे तमाम दर्जनों से अधिक मुकदमे उनके ऊपर किया गया। बता दें कि ये घर आप पीछे जो दिखाई दे रहा है वो लालता का जो नया घर था वो बना हुआ है। उसके बाद ये पुराना घर है जो अनुराग का ये घर था जिसमें ये लोग रहते थे। अब इस समय इसकी हालत आप देख सकते हैं, खपरेल की घर है। ये खपरेल की घर पूरी तरीके से टूट चुकी है। ऊपर से जो है जो छत होती है इसकी खपरेल की बनी होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ रहने लायक नहीं है। किसी तरीके से जो है पशुओं का चारा रखा जाता है, वो भी बारिश में रखने योग्य नहीं होता होगा। तो ये जो ज़मीन थी, लालता जो है इसी ज़मीन को हड़पने का लगातार प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से इसी में वाद विवाद होती रही। तो पिताजी ने जो बताया जिस तरीके से घर की हालात हैं, वो समझिए कि अपने बच्चे को और अपनी बच्चियों को पालने में वो इस तरीके के हालात में चले गए। आमदनी नहीं थी, गरीबी इतना थी कि वो सिर्फ अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा मुकाम दिलाने में लगे रहे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये घर है, आप घर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लालता यादव के द्वारा परेशान किया जाता रहा होगा और वो किस तरीके से उस अमीरजादे से लगातार जो है लड़ते रहे होंगे। तो आप बता दें कि आपको घर भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि ये जो सामने करकट का दिखाई दे रहा है, इसके पीछे छत दिखाई दे रहा होगा। आप को ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छत कितनी बार स्टेप बाय स्टेप बनी है। जैसे ये स्टेप बाय स्टेप मुकदमे झेलते रहें, वैसे ये घर भी स्टेप बाय स्टेप घर बनी है। इसके पहले आप इसके आधे में पहले जो है छान छप्पर रखा हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा कुछ और आगे बनता है तो उसके ऊपर करकट रखा जाता है। फिर उसके बाद किसी तरीके से इसके ऊपर छत ढलती है, वो भी छत ससुराल वालों के रहमो करम पे ढलती है। आपको अंदर की तस्वीर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करना चाहेंगे आपको कि आप इस घर के बारे में देखिए कि कैसे उस जो है बच्चे को पढ़ाया लिखाया जा रहा था, उस बच्चे को खेल के लिए तैयार किया जा रहा था, उस बच्चे को देश के लिए तैयार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं अंदर से, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि ये जो स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया कि ये घर आप देखें अंदर से, इसमें दो कलर दिखाई दे रहा होगा। एक जो है ये पेंट की कलर होगी, ऊपर से जो है सिर्फ बिना प्लास्टर का दिख रहा है। तो जो आप ये समझिए जो नीचे का कलर ये है, इसी पे जो है छान छप्पर रखा गया था, इसी पे छान छप्पर रखा गया था। उसके बाद जो है किसी तरीके से इसके ऊपर जो है करकट रखा गया। करकट रखने के बाद ये छत ढलाया गया, वो भी ससुराल वालों ने कराया। अनुराग के मामा के द्वारा ये छत ढलाया गया, जो क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल की शायद दुकानें हैं उनकी जो है देने से ये छत बना। सोचिए किस तरीके से पिता जो है अपने बेटे को एक नेशनल खिलाड़ी बनाने की प्रयास में लगातार रहे, उनको जो है बड़े भारत के लिए खेलने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन लालता यादव ने एक झटके से ही सर काट कर अलग कर दिया। सोचिए
कितनी दर्दनाक घटना उस समय थी। जितने लोग, जो माएँ थी, जो बहनें थी, जो भाई थे, जो पिता थे, उस वीडियो को देख कर के तमाम लोगों के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस लालता यादव, उसके पूरे परिवार के लोगों में एक बार भी उनके आंखों में सिकन तक नज़र नहीं आई, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर सिकन तक नज़र नहीं आई कि मैं क्या ये सब कर रहा हूँ। जैसे कि पिताजी ने बताया कि जो है हमारे घरों में जो है गीता और रामायण और जो है पुराण रखे जाते हैं, लेकिन उनके घर में जो है तलवार रखी जाती है, बंदूकें रखी जाती हैं, तमाम तरह के हथियारें जो है बरामद होती हैं। पुलिस जो है जब गिरफ्तार करती है, आप देखिए ये रामचरितमानस रखा है, अंदर कई किताबें रखी हुई हैं दूसरे कमरे में, जो अनुराग यादव के पिता जो है अनुराग को जो है पढ़ाते थे और अब पूरे परिवार को बैठा करके पढ़ाते थे। यहीं बगल में हत्यारे यहीं पल रहे थे। सोचिए, अनुराग यादव के पिता लगातार जो है यह कहते नहीं थकते हैं कि वो जब न्याय हमको नहीं मिल रहा है और जब वो आएगा एक बार फिर से हमको ये भय है कि मेरी बेटियों को रहने नहीं देगा, मुझे रहने नहीं देगा और फिर से उसी घटना को अंजाम दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से न्याय प्रक्रिया जो चल रही है, जिसमें लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, गले काट दिए गए लेकिन तब भी सबूत मांगा जा रहा है। सोचिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, ये भारत की न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है और लगातार तारीख मिलने की वजह से अब जो है उम्मीदें छूट गई है। पिताजी जो है न्यायालय नहीं जाते हैं, तारीख देखने नहीं जाते हैं, फिर तारीख किस लिए देखने जाएं? सरकारी ज़मीन पर घर बना हुआ है, सभी को पता है, उसके बावजूद भी ये घर गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम दलीलें, फर्जी दलीलें दी जाती हैं। 90 वर्ष पुराना घर है तो लेखपाल 5 वर्ष पुराना घर बताता है, तो तमाम तरीके से जो है दलीलें दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना थी वो इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं थी। ऐसा कोई नहीं था कि जो इस घटना के बारे में नहीं जानता था। तमाम दर्जनों मुकदमे हैं, इसके बाद भी सबूत मांगा जा रहा है। विवाद, तमाम विवादें होती थी, पुलिस आती थी, सबूत दिखाया जाता था कि कट्टे बंदूक लेकर दौड़ाते थे, जैसा कि पिताजी लगातार बताते आए हैं। लेकिन जो है उसके बावजूद भी सबूत मांगा जा रहा है। अगर पुलिस वास्तव में उस समय कार्रवाई की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेखपाल, कानूनगो, तमाम लोग आते थे, जब शिकायत करते थे कि मेरे ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है तो उल्टे ही इनके ही कहते थे कि तुम्हारा घर पहले गिर जाएगा। सोचिए, ये न्याय की प्रक्रिया है। ऐसे लोग जो इस मामले में शामिल रहे होंगे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, राजस्व विभाग के अधिकारी हों, जो भी इस वीडियो को देखे होंगे कि किस तरीके से अनुराग यादव का गला काट दिया गया, तो वो अपने आप को कभी क्या माफ़ कर पाएंगे? अपने पूरे जीवन में जब भी किसी के घर जाते होंगे तो एक बार उनके सामने ये दृश्य ज़रूर आता होगा कि मेरे गलत फैसले, मेरे गलत कलम चलाने की वजह से एक बच्चे की गर्दन कट गई। क्या वो रात को सोते होंगे तो एक बार ज़रूर उनको याद आता होगा कि मेरे गलत कामों की वजह से एक बाप का बेटा और बहनों का भाई नहीं रहा। क्या ऐसा कुछ उनके दिमाग में कभी आता होगा? अगर आता होगा तो साहब एक बार ज़रूर देखिएगा, एक बार जा कर के फिर से एक बार वीडियो देख करके सोचिएगा कि आपने जो किया है वो गलत किया है कि सही किया है। क्या कुछ आप इस वीडियो को देख कर कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख तक आपके साथ। इस खबर को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? इस खबर को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण चौधरी, न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।